एक और डाउट आया था मेरे पास वेरिएशनल प्रिंसिपल से रिलेटेड कि वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या होता है। टेक्निकली नहीं दिया है सिलेबस में, तो एक ब्रीफ डिस्कशन टाइप का ही करते हैं इसको कि ये क्या होता है और उससे आयलर लैग्रांज इक्वेशन कैसे आता है। तो सबसे पहले वेरिएशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसका किसी क्वांटिटी से वेरी करवा देते हैं। तो अगर y यहाँ पर है, अगर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ और यहाँ पास ये ग्राफ है, ये x वाला क्वांटिटी, ये y वाला क्वांटिटी, तो y का वैल्यू अगर मैं डेल्टा y अगर ऊपर कर दूँ डेल्टा y, तो ये उसका वेरिएशन है। और इस डेल्टा y के रेस्पेक्ट में x में कितना वेरिएशन है, या फिर ये जो फंक्शन बनाया हूँ मैंने f ऑफ y x, इसमें कितना वेरिएशन है, इसी का ही कैलकुलेशन हम लोग इसमें करेंगे। ठीक, और फिर उसका इफ़ेक्ट देखेंगे जब ये वाला वेरिएशन जीरो हो जाता है, ये जो है वेरिएशन टेंड्स टू ज़ीरो हो गया, तब कैसा इम्पैक्ट आएगा। ठीक, तो सबसे पहले एक फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन क्या लूँगा, एफ ऑफ वाई एक्स लिया हूँ और उसका मैं क्या ले लेता हूँ, उसका एक डेरिवेटिव भी ले लेता हूँ। किसके रेस्पेक्ट में, जो ये थर्ड वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में। और इसी का ही मैं लाइन इंटीग्रल ले लेता हूँ। लाइन इंटीग्रल एफ ऑफ वाई वाई डैश एक्स। ठीक, कौन से डोमेन में लेना है मेरे को, यहाँ से x1 से लेके x2 के बीच में। अगर इसको प्लॉट करूँ तो कैसे करूँगा प्लॉट, ये कुछ भी फंक्शन है, ये प्लॉट हुआ। ये कौन सा है, f ऑफ y वाई डैश एंड x, ये हो गया। ठीक, इसका क्या है, ये वाला पहला पॉइंट है x1, दूसरा पॉइंट x2, ये क्या है x और ये क्या है y। ठीक, अब उसके बाद जब इसके वैल्यूज़ को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसमें से अगर मैं इसके वैल्यूज़ को वेरी कराऊँ, अगर y की वैल्यू को थोड़ा वेरी करा दूँ, मैं यहाँ से डेल्टा y और कर दूँ, और मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को फिक्स रख देता हूँ। ये वाला पॉइंट ही स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा और ये वाला पॉइंट ही एंडिंग पॉइंट है। तब मेरा ग्राफ जो है, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है। और ये वाले ग्राफ में भी क्या कंडीशन है, ये वाला जो ग्राफ आया है, ये वाला ग्राफ पहले बात तो किसका आया है, तो ये वाला ग्राफ आया है एफ वाई प्लस डेल वाई है, और वाई डैश भी डेल वाई है, और एक्स का तो उसी वैल्यू पे देख रहे हैं, ये है। दूसरा चीज़ इसमें जो है, ये वाले में जो है आई का वैल्यू स्टेशनरी होना चाहिए, स्टेशनरी, या फिर एक्सट्रीमम में होना चाहिए। एक्सट्रीमम किसको बोलते हैं, जो जैसे कि ये है, तो यहाँ पास कर्व में ये वाला पॉइंट है वो एक्सट्रीमम है, मिनिमम या मैक्सिमम, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीमम। ठीक, तो आई की वैल्यू एक्सट्रीमम में होनी चाहिए, ये इसके लिए। और ये जो नया वाला ग्राफ लिए हैं, नया वाला प्लॉट लिए हैं, उसको यहाँ पर आई डैश मान लेते हैं, और इसके लिए भी सेम कंडीशन है कि एक्सट्रीमम में होना चाहिए। अच्छा, ये आई डैश को नया वाले कैसे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर जैसे ही लिखा हूँ मैंने, स्टार्ट तो x1 से किया, एंड x2 में किया हूँ। एफ ऑफ y में वेरिएशन लिए हैं थोड़ा सा, y को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिए हैं, और y डैश को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिए हैं, और x की उसी लोकेशन पे देख रहे हैं dx। ठीक, और अगर मैं इसको टेलर एक्सपेंड करना चाहूँ तो टेलर एक्सपेंड कैसे करूँगा, तो सबसे पहले इसका सिर्फ y वाला कंपोनेंट लिख देता हूँ, x1 से x2 एफ ऑफ y वाई डैश x प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, पूरा का पूरा क्वांटिटी इंटीग्रेशन के अंदर है। तो अब मैं क्या करूँगा, पूरे फंक्शन को y से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, f ऑफ डी बाई डी वाई। ठीक, और ये डिफ्रेंशिएशन किसके साथ हुआ है, y के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद ये जो है मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा y। ठीक, और प्लस f ऑफ, f करेंगे ये वाले रेस्पेक्ट में करते हैं, टेक्निकली मैं किसी एक के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकता, मेरे को इसके और इसके रेस्पेक्ट में करना होगा। तो फिर क्या करूँगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और यहाँ पास डेल्टा वाई डैश। ठीक, ये मेरे पास पूरा का पूरा टर्म आ गया, और यहाँ पास फिर डी एक्स। अच्छा, ये थोड़ा सा ना इसके बारे में बात करते हैं, जो डेल्टा वाई है वो क्या है, तो डेल्टा वाई कुछ क्या है, सिर्फ चेंज है। चेंज किस में है, यहाँ एक्स का वैल्यू फिक्स है, फिक्स एक्स वैल्यू में कोई
थर्ड क्वांटिटी कैसे चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो तीसरा क्वांटिटी मैं क्या लूँ, तो तीसरा क्वांटिटी को ही मैं बोल देता हूँ, ये थर्ड क्वांटिटी मैंने अल्फा बोल देता, ये थर्ड क्वांटिटी है, उसी को ही मैं बोल देता हूँ अल्फा। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डेल वाई अपॉन डेल अल्फा, ये क्या है, ये कैसे चेंज हो रहा है अल्फा के रेस्पेक्ट में, यही तो है। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसी को ही मैं एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर देता हूँ, इसी को ही, इसको मैं बोल देता हूँ ईटा ऑफ एक्स। ठीक, ईटा ऑफ एक्स, यहाँ पास ये वाला डिफाइन कर दिए। और दूसरा एक चीज़ कर लेते हैं, इसी को ही एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ये क्या है, डेल वाई इक्वल्स टू ईटा ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। अच्छा, ये वाला याद रखना, ये वाला चीज़ कि ये डिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब ये अल्फा और एक्स डिपेंडेंट नहीं है, तभी तो ये थर्ड क्वांटिटी होगा ना। और ये जो है एक्स का फंक्शन है, वाई तो एक्स से वेरी करता है, तो ये अल्फा भी वेरी करेगा। ठीक, तो यहाँ से इसको एक बार क्या करता हूँ मैं ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ डेल वाई डैश। तो ये क्या होगा, ये भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ईटा ऑफ एक्स, और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, ये जो है ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट होगा, एक डैश लगा दिया, डैश लगा दिया। ध्यान रखना, यहाँ जो डैश लगाया हूँ उसका मतलब हो रहा है डी बाई डी एक्स हो रहा है, डी बाई डी टी नहीं हो रहा है, ये डी बाई डी टी ये नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं कर रहे हैं ना, ये वाले कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, ये हो गया। और क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, ये वाले ग्राफ में ऑब्जर्व ये करते हैं कि यहाँ पास देखो, यहाँ पास ये वाले पोजीशन में और ये वाले पोजीशन में जो डेल्टा वाई है उसका वेरिएशन क्या है, 0 है, सेम पॉइंट है। वैसे ही यहाँ डेल्टा वाई वन डेल्टा वाई टू के बीच में, ये पहला वाला ग्राफ और दूसरा वाले ग्राफ के बीच में वाई में डिफरेंस कितना है, यहाँ भी 0 है। ठीक, तो यहाँ पास और पॉइंट एक नोटिस करने के लायक ये है कि यहाँ पास डेल्टा वाई वन 0 है, डेल्टा वाई टू ये भी 0 है। ठीक, तो डेल्टा वाई वन 0 है, मतलब कि ईटा 1x ये भी 0 है यहाँ से, और ईटा 2x ये भी 0 होगा। कहाँ से आ रहा है ये वाला चीज़, तो ये सिंपली यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, इससे ये फॉलो अप हो रहा है। ठीक, अब उसके बाद ये वाला वैल्यूज़ मेरे पास आ गया है, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो इक्वेशन है ओरिजिनल मेरे पास इक्वेशन, इसमें पुट कर देता हूँ मैं उसके वैल्यूज़ को। किसके वैल्यूज़ को, ये जो डेल्टा वाई है उसका वैल्यू और डेल्टा वाई डैश है इसका वैल्यू को, ये दोनों का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या होगा। अच्छा, ये भी ऑब्जर्व करना, ये जो टर्म लिखा हुआ हूँ मैं, ये जो टर्म, यही तो आई का वैल्यू था क्या। तो एक काम करता हूँ, आई भी उधर ले जा लेता हूँ, तो यहाँ पास क्या आएगा मेरे पास, आई डैश माइनस आई, ये इधर आ गया, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई, और यहाँ पास डेल वाई था, तो डेल वाई को कैसे लिख सकता हूँ, ईटा एक्स एल्फा डेल्टा एल्फा। ठीक, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और यहाँ पास ईटा डैश एक्स और डेल्टा एल्फा, और यहाँ पास डी एक्स x1 से लेके x2 के बीच में, ये वाला फॉर्म आ गया। चलो, ये वाला फॉर्म आ गया। अब यहाँ पास फॉर्मेट में ठीक है, यहाँ पास फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पास देखो ये वाला ना फर्स्ट ऑर्डर है और ये अब डबल यहाँ पास डिफ्रेंशिएट हो गया है,
तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा तो कैसे करूँगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश ईटा डैश एक्स, और ये जो है कांस्टेंट कुछ इससे इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं बोल सकता, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, इसको डी एक्स x1 से लेके x2 के बीच में। ठीक, तो अब कैसे करूँगा, ये हमारे पास पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दो अलग अलग टर्म है, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, ये वाले को मैं कांस्टेंट ये वाले को मैं बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रेशन की, और इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, एंड एस एक्स डी एक्स, कहाँ से, x1 से x2 माइनस फिर से इंटीग्रेशन। अब उसके बाद फिर क्या किए हैं, इसको इंटीग्रेट जहाँ किए थे उसको डिफ्रेंशिएट भी कर देते हैं, उसको जिस चीज़ को इंटीग्रेट किए थे उसी को ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ना, तो उसको डिफ्रेंशिएट, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ एन एस एक्स डी एक्स, और इसको डी बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एफ अपॉन डी वाई डैश, ये कर दिए। इंटीग्रेशन का लिमिट अभी भी x1 से x2, x1 से x2। अच्छा, अब मैं जो ये इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 बोल रहा हूँ, डैश एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पास एक डिफ्रेंसिएशन है, ये वाला, ये ऑलरेडी एक डिफ्रेंसिएशन है, और ये इंटीग्रेशन है, तो सिंपली ये कैंसिल हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, ईटा ऑफ एक्स, रेंज क्या क्या है, x1 से x2, तो ये कैसे फाइनली ब्रेक डाउन होगा, ईटा ऑफ x2 माइनस ईटा ऑफ x1, और यहाँ पर से देखना ईटा ऑफ x2 ईटा ऑफ x1, यहाँ पर से देखो रिलेशन क्या है, जीरो है, मतलब क्या होगा, ये होल टर्म जीरो हो जाने वाला है। ठीक, और यहाँ पास, अच्छा यहाँ पास लिमिट नहीं रखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पास लिमिट रखाता है इंटीग्रेशन में। तो मेरे पास यहाँ पास टर्म क्या बचा है, इक्वल टू करूँ तो माइनस ऑफ x1 से x2 डी बाई डी एक्स डेल बाई डेल एक्स, डेल है ये, और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और यहाँ पास ईटा ऑफ एक्स डी एक्स, यही बचा। अब क्या करूँगा, इसको मैं सिंपली पुट कर दूँगा, यहाँ पास पुट कर दूँगा इसको, तो यहाँ पर पुट करूँगा तो अच्छा ये जो है आई और आई डैश, इसका वैल्यू क्या होगा, इसी को ही डेल्टा आई बोलते हैं क्या, दोनों के डिफरेंस को, ऊपर वाला जो कर्व आया है और नीचे वाला कर्व आया है उसके बीच को ही डेल्टा में डिफाइन किया था ना, तो इसको मैं यहाँ पर डेल्टा रख देता हूँ, डेल्टा आई इक्वल्स टू लिमिटेशन x1 से x2, और उसके बाद फिर पहला वाला टर्म रख देता हूँ डेल्टा एफ डेल्टा वाई ईटा एक्स डेल, ये यहाँ पास देखना ये वाला टर्म को मैं छोड़ चुका था पहले, तो यहाँ पास क्या करता हूँ मैं पूरे का पूरे ये वाला टर्म को कॉमन ही ले लेता हूँ, या फिर कॉमन लेने से अच्छा है कि यहाँ पास ना कॉमन लेकर डेल्टा एक्स, और कॉम उससे भी बेटर है कि ये पूरे के पूरे टर्म को लेकर मैं सीधा इधर रख देता हूँ अपॉन करके। ठीक, अब यहाँ पास ये वाला आ गया। दूसरा चीज़ क्या करूँगा मैं, इसको पुट किया हूँ तो यहाँ पर से पुट किया हूँ तो माइनस, ये वाले का माइनस, और एक सेम टू सेम मेरे को पुट कर देना है, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स डेल एफ डेल वाई डैश, और उसके बाद फिर ईटा ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये वाला टर्म मेरे पास आ गया। और ये वाला टर्म का भी हम लोग निकाले थे वैल्यू, ये वाले टर्म का वैल्यू भी ज़ीरो आ रहा था। नहीं, ये वाले टर्म का नहीं निकाले थे जी, ये वाले टर्म का नहीं निकाले थे, ये वाला टर्म ऐसे का ऐसे ही था, यहाँ पास डी एक्स था, डी एक्स था। ओके, तो सारा चीज़ जो जो कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लेते हैं, x1 से x2 के बीच में डेल डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, अच्छा डेल है ये, डेल डेल है डेल, और यहाँ पास डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और यहाँ पास फिर क्या है, ये ईटा एक्स डी एक्स।
इसको भी नीचे ले लेता हूँ, ईटा एक्स को। अच्छा, ईटा एक्स को नहीं ले सकता ना, ठीक, ईटा एक्स ही इसका वेरिएशन है, तो इसका वेरिएशन को ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखना, ये डेल्टा आई जो है, डेल्टा आई यही इसका वेरिएशन है, यही इसका वेरिएशन है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वेरिएशन है एक्सट्रीमम पे, वेरिएशन को मेरे को देयर शुड बी नो वेरिएशन, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूँ, मैंने जो ओरिजिनल ग्राफ लिया था, ओरिजिनल ग्राफ, तो मैं क्या बोला था, स्टेशनरी, क्या चीज़, आई का वैल्यू। तो यहाँ पर जो है इसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, 0 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के अंदर जो भी टर्म है उसका, ठीक। उसका भी क्या मतलब है कि ये जो इसके अंदर जो वैल्यू है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल बाई डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, ये जो है इसका वैल्यू 0 होना चाहिए फिर, ये इसका मतलब है, ठीक। इसके इंटीग्रेशन को 0 होने के लिए यहाँ पास जो n है, ईटा ऑफ n है, और यहाँ पास फिर एक काम करता हूँ, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेल्टा अल्फ़ा, ये जो है, तो यही इसका वेरिएशन है। तो इसको मैं ऑल इन ऑल ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से बाहर निकाल के, कि इसके आगे एक वेरिएशन वाला टर्म आ जाएगा। होलिस्टिकली क्या हो रहा है, ये इसको वेरिएशन दे रहा है, उसका पूरा का पूरा वेरिएशन किसके कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है, और इसको dx लिख देता हूँ यहाँ पास। तो पूरे का पूरा वेरिएशन इसके टर्म्स में आ रहा है। तो ये जो वेरिएशन है इसका, ये वाले का वेरिएशन इसका, तो ये का पूरा जो वेरिएशन है वो 0 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, ये इसका स्टेटमेंट है। अब ये मेरे पास आ गया, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं आयलर लैग्रेंज इक्वेशन। और उसके बाद तो पता है, इसको अगर मैं लैग्रेंजियन के साथ कंपेयर करूं, तो जो हमारे पास लैग्रेंजियन होता है वो किसका फंक्शन होता है, ये होता है क्यू डॉट, और उसके बाद टी का फंक्शन होता है। हमारा जो फंक्शन जो ओरिजिनल लिए थे वो किसका था, वाई डॉट और एक्स का। तो यहाँ पास क्या है, हमारे पास क्यू किसके इक्विवेलेंट है, वाई के, क्यू डॉट किसके इक्विवेलेंट है, वाई डैश के, और एक्स किसके इक्विवेलेंट है, टी के। तो मैं ये वाली इक्वेशन में अगर मैं सेम टू सेम पुट कर दूं, एफ के जगह में एल, तो क्या होगा, डी एल, वाई के जगह में डी क्यू, माइनस एक्स के जगह में टी, और फिर से एफ के जगह में एल, और उसके बाद वाई डैश के जगह में डेल क्यू डैश इक्वल्स टू 0। और यही है हमारा लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एक चीज़। दूसरा, ये जो मैंने यहाँ पर से रिलेशन निकाला है, ये जो रिलेशन निकाला है, इसी में ही अगर मैं आई डैश की जगह, आई डैश को ही अगर मैं एस ले लूँ, इसको एस ले लूँ, और इसको अगर मैं एल ले लूँ पूरे टर्म को, तो इसको कैसे लिखूँगा मैं, एस इक्वल्स टू डेल ऑफ एल डी टी, इस फॉर्मेट में लिखूँगा। और यही है, क्या है, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, हैमिल्टन्स फंक्शन है ये। और हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वेरिएशन जो है T1 से T2 एल डी टी, ये क्या होना चाहिए, वेरिएशन जो है डेल्टा, ये जो है वेरिएशन वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और फिर इसी से सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ये है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल हो गया, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल हो गया। वेरिएशनल प्रिंसिपल, अच्छा वेरिएशनल प्रिंसिपल, वेरिएशनल इसलिए कि वेरिएशन से ही आ रहा है, अल्टीमेटली फिर सेम टू सेम है। तो इसी को ही ऐसे घुमा घुमा कर दिया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो देख लेना, और इसका कंटेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो मेरे को नहीं लग रहा है कि यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस से अलग है ये। जनरली सिलेबस में रहता है वेरिएशनल प्रिंसिपल, पर यहाँ नहीं था इस सिलेबस में। फिर भी मेरे साइड से जितना मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर सकता था मैंने कर दिया है इस वीडियो में।